हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? मैं हमेशा की तरह बहुत ही बढ़िया और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत ही बढ़िया होंगे और बेहद खूबसूरत शुरुआत सुबह की। लेकिन इस वक्त सुबह नहीं हो रही है, इस वक्त हो रही है दोपहर। मतलब सुबह की तो बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है। आजकल बच्चों की पड़ी हुई है छुट्टियां और हम ना डेली हो जाते हैं लेट, क्योंकि बच्चों की छुट्टी की वजह से ना थोड़ा सा टाइम तो देखो डिस्टर्ब होता ही होता है, क्योंकि फिर यूं कहीं जल्दी तो रहती नहीं है। और आज मैंने बनाए हैं गर्मा गर्म आलू के पराठे और बस लास्ट रह गए ये। मैं तब तक एक गिलहरी की रोटी बना रही थी, फिर मैं और दानिका जाएंगी गिलहरी को खाना देने के लिए। और धूप बहुत अच्छी आ रखी है, कपड़े बस सब टांग गए हैं बाहर सूखने के लिए। कल धोए थे, आजकल 2 दिन तो लगते ही हैं कपड़ों को सूखने के लिए। 2 की वजह वैसे तो 4-4 5-5 दिन भी निकल लग जाते हैं, लेकिन 2 दिन से तो बहुत अच्छी धूप आ रही है, बहुत ही ज्यादा अच्छी धूप। बस ये गिलहरी की एक रोटी बना लूं, फिर बना लूंगी अपने 2 गर्मा गर्म आलू के पराठे। वैसे मेरा मेरा ध्यान तो ना कुछ और खाने में भी है, देखती हूँ क्या खाऊंगी, क्योंकि मेरा ना खाने के मामले में बहुत हाल खराब है, बहुत ही ज्यादा हाल खराब। बस बाबा की इतनी कृपा है कि हम इतना खाने के बाद भी ना मोटे नहीं होते, मोटे सेठ नहीं बनते, बस नॉर्मल ही रहते हैं। अच्छा, कई बार मैं बोलती हूँ कि मैंने ना एक ही पराठा खाना है, पर मेरा वो एक पराठा ना बेलन चकले से भी ना बाहर जा रहा होता है, ऐसे फैल फैल के जा रहा होता है ना। पर आज वैसे मैंने 2 खाने, पर मैं वैसे बता रही हूँ कि मैं कई बार बोलती हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही पराठा खाना है, और बस ये जाएगा तवे के ऊपर। तवे के बराबर का ही पराठा है मेरा एक। बस यहाँ लगा दिया है मैंने अपने पराठे को सेकने के लिए, क्योंकि सबके पराठे तो हो चुके हैं, तो लास्ट रह गए हैं बस मेरे ही पराठे बनने। और 2 ही पराठे बनाऊंगी आज, ज़्यादा पराठे बना के खाने की इच्छा नहीं है, सिर्फ 2 खाने हैं। और मैं तो अपने लिए पराठे लाई हूँ ना, वो लेके आई हूँ मलाई के साथ। है ना, मलाई के साथ ना पराठे बड़े मस्त लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और ऐसे ना डुबो डुबो के मलाई लगाई हो ना, फिर तो मज़ा ही आ जाता है। मलाई की जो मिठास आती है ना, वाओ। और एक सेकेंडली, लोग कहते हैं ना ऐसी चीज़ों से मोटे हो जाते हैं। आप किसी चीज़ से कभी मोटे नहीं होते। बैलेंस डाइट लो। अगर आपने अब ऐसी चीज़ ले ली, बाद में सारा दिन मत लो। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक बार ऐसा लिया, फिर दोबारा भी ऐसे ही खाते, फिर तीसरी बार भी ऐसे खाते, फिर बोलते हैं हम मोटे हो गए। ऐसे खाने से कौन मोटा होता है? हम नहीं होते। मीठा भी है, सारा दिन में एक बार कुछ कैलोरी तो आपको वैसे भी चाहिए ना। बहुत टेस्टी हो रही है। मैंने मक्खन भी बनाया था आज ताजा, बच्चों ने मक्खन से खाया। मेरे बच्चे मलाई नहीं खाते, पता नहीं। दानिका बीच में थोड़ी सी खाने लगी थी, पर दानिका ने भी ना फिर से छोड़ दिया खाना। और मुझे पता होता है मैंने अपने पराठे को मलाई के साथ खाना, तो मैं क्या करती हूँ, अपने पराठे में घी कम लगाती हूँ, तो वो उतना ही बैलेंस हो जाता है। अगर मैं उसमें भी उतना ही घी लगाऊं, फिर मैं मलाई के साथ खाऊं, फिर बहुत सारा फैट। इतना फैट नहीं लेने की जरूरत है। मतलब आपका टेस्ट भी बरकरार रहे और आपका मन भी दुखी ना हो कि हाय मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। और आज का जो हमारा ब्रेकफास्ट है ना, वो लंच और ब्रेकफास्ट दोनों इकट्ठे हो रहा है। इतना लेट हो गए ना, करते 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 लेट होते होते तो 1:30 ही बज गया है। और दोबारा तो क्या खाएंगे, शाम को भूख लगेगी तो वैसे कुछ चटर पटर ले लेंगे। वैसे इतनी अब जरूरत नहीं है किसी भी चीज की। आजकल तो ना 2 दिन से और के सूरज भगवान जी खुश। हवा भी पर बड़ी ठंडी चल रही है छत पे। पीछे मैंने ना कपड़े टंगे पड़े, क्या करोगे, आजकल कपड़े तो जहाँ देख लो वहीं कपड़े टंगे होते। लोगों की ना छत भरी पड़ी है कपड़ों से। सर्दियों में एक तो ना कपड़ों का खिलारा होता ही बहुत ज्यादा कपड़ों का खिलारा है। दानिका को मैंने बोला अच्छा मेरा चश्मा लेके आ जा, थोड़ी देर मोबाइल चलाते हैं। सुबह से पता है कि आज मोबाइल भी चलाने का टाइम नहीं लगा है। हम ना अपनी ना गिलहरियों को ना खाना खुना डाल के ना घर जाने लगे। और दानिका बेचारी के साथ ना रोज ही बुरा हो जाता है, जब भी आ रही है ना आजकल। पता नहीं ठंड की वजह से ना वो लोग आते ही नहीं है, जो भेलपुरी वाले। ये बेचारी भेलपुरी खाने के लिए आती है और वो आए नहीं होते। और इतना
ठंडा मौसम हो रखा है ना, हवा बड़ी चल रही है, चाहे थोड़ी धूप भी निकले। हमने सोचा चलो आज हम ना पैदल पैदल चलते, पर दानिका तो थक गई है, कह रही मेरे ना पैरों में दर्द होने लग गया है। पर एक्टिवा चलाने का मन नहीं कर रहा था आज ठंड के करके। फिर हमने सोचा चलो धूप है, पैदल ही निकल लेते हैं। अगर इसको भेलपुरी मिल जाती ना, फिर नहीं इसके पैरों में दर्द हो रहा था। वैसे इसके पैरों में दर्द हो रहा है। कुछ और भी मिल जाता ना, कुछ भी खाने को मिल जाता तो इसके पैरों में दर्द नहीं होना था। कुल मिला के बात ये है। मुझे घर छोड़ा मैं बाइक पे। कैरी में चल चल के थक गई। अगर इसको भेलपुरी मिलती ना, फिर ये सेट थी। वो जो है पर इसको भेलपुरी मिली नहीं। बैंक जाना तुमने? पता नहीं बैंक का छोड़। बस मेरा शॉप में आके बैठना और हमारे व्हाट्सएप का गायब होना, ये तो ना दोनों ही कॉम्बिनेशन ना बड़े ही जबरदस्त है हमारी शॉप में। मेरे आने की देर और व्हाट्सएप साथ ही टहलने के लिए निकल जाते, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। और साथ में ना दादू को भी ले गए अपने साथ। अच्छा, इस सीजन तो मैंने पता क्या करा, बस अपनी ना एक ही जैकेट ऐसे निकाली। बाकी मेरी ना 2 फॉरेन से आई थी, जैसे फलाल इनकी जो मैं घर पहनती हूँ वो बहुत अच्छी हैं। तो मतलब घर भी क्या पहनती मैं उन्हीं को पहने रखती हूँ पॉकेट के लालच में। मुझे ना पॉकेट का बहुत लालच रहता है, तो बस उनको धो लेती हूँ फिर पहन लेती हूँ। इस जैकेट को भी धो तो ये 2-3 घंटे में सूख जाती है। इस बार मैंने अपनी और जैकेटें निकाली ही नहीं, और नहीं तो मेरी हर साल की क्या आदत होती थी, मैं अपनी सारी जैकेटों को निकाल लेती थी, टर्न बाय टर्न सारी पहनती रहती थी। इस बार तो मैंने पता नहीं क्यों मुझे इतना आलस आया, मैंने एक भी जैकेट अपनी नहीं निकाली, सिर्फ इस जैकेट को छोड़ के। मतलब मुझे लगता है इस सीजन ना मेरी ये जैकेट कहीं फटी ना जाए। ये हाल है मेरा इस जैकेट के लिए। फिर धो लेती हूँ, फिर सुखा लेती हूँ, फिर धो लेती हूँ, फिर सुखा लेती हूँ, फिर इसी को पहन के बैठ जाती हूँ।